डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशा खाना फौजदारी कार्रवाई से मुतालिक केस। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने दरखास्त को काबिल समाअत करार दे दिया है। सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सलीम बुखारी साहब, फैसला आ गया है, मकामी अदालत ने दरखास्त काबिल समाअत करार दे दी है और अदालत ने 12 जुलाई को केस की शहादतें भी तलब कर ली हैं। आपको क्या लगता है अब किस तरफ जाएगा मामला, फैसला क्या आ सकता है? देखिए, वो आम अल्फाज में तो यही कहा जा सकता है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। इस तोशाखाना केस के बारे में ये कहा जाता था कि ये ओपन एंड शट केस है, लेकिन इसको वन वे और द अदर अब तक इसको डिले किया है खान साहब ने, और उसकी वजह है कि अदालतों की तरफ से उन्हें मुकम्मल सहूलतकारी जो है वो हासिल रही है, चाहे वो छोटी अदालतें थी चाहे बड़ी अदालतें थी। तो इस केस को 8 साल तक पहले इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस पर लटकाया गया क्योंकि खान साहब पेश होने के लिए तैयार नहीं थे, और उसके बाद अब हमने देखा कि एक अदालत से दूसरी अदालत लाइक शटल कॉक ये केस जो है वो फिरता रहा है, लेकिन बिलाखिर इसको काबिल समाअत करार दे दिया गया है। मेरा नहीं ख्याल कि अब इसके ऊपर या इसके बाद उनको किसी किस्म का रिलीफ किसी अदालत की तरफ से मिल सकता है। तो चूंकि अब तारीख तय हो गई है, गवाहान तलब कर लिए गए हैं, प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी, तो मेरा ख्याल ये है कि इस केस को अब किसी न किसी मंतकी अंजाम पर पहुंचाना वैसे जरूरी हो गया है, इसलिए कि ये क्रिमिनल तौर पर जो है इसको इसमें ताखीर की गई है। अकबर बाबर से अगर आप पूछ के देखें तो वो तो चिल्ला चिल्ला के बेचारा खामोश हो गया है कि 8 साल तक इस मामले को 4 साल तक खुद इनकी हुकूमत ने और फिर उसके बाद इनके सहूलतकारों ने लटकाए रखा है। मेरे ख्याल से अब ये प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी तो ये सारा चट्टा खुल के सामने आ जाएगा कि वो शख्स जिसकी ईमानदारी के लोग जो है वो दावे करते थे, वो खुद भी करते थे, उन्होंने किस हद तक धांधली मचाई हुई थी जहां तक तोशाखाना केस का ताल्लुक है। तो ये अब मेरे ख्याल से कोई ढकी बात नहीं है। आने वाले दिनों में इसकी प्रोसीडिंग जब पब्लिक होंगी तो लोगों को पता चलेगा कि दर हकीकत वहाँ हुआ क्या है। जी, इसी पर बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार नवीद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नवीद चौधरी साहब, तोशाखाना केस में जो दरखास्त थी उसे काबिल समाअत करार दे दिया गया है, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि तोशाखाना केस जो है वो बहुत मजबूत केस है, जिसे हम अपनी कानूनी जुबान में कहते हैं ओपन एंड शट केस। इसलिए आपने देखा कि इस केस से भी बचने के लिए सीबीआई के चेयरमैन बार बार बात करते रहे। 9 मई के वाकयात के बाद हमने देखा कि 10 मई को सूरत ये बनी कि जब मुख्तलिफ मुकदमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरे समात आए डॉक्टर 11 गए, तो उसमें तोशाखाना केस पर जो है इसमें इमरान खान साहब को संदिग्ध फायज हो गई, फौजदारी हो गई। पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस बात का तयन कर लिया कि बदनीति की बुनियाद पर चीजें रखी गई, वो उसका एक पहलू था, दूसरा जो उनकी रिकॉर्ड के हवाले था। दूसरा पहलू ये था कि सहायक की कीमत कम लगवाई गई, जाली रसीदें रही गई, फिर उनको किस तरह से बेचा गया। अच्छा, वो जो रकम बाहर गई वो पाकिस्तान में कैसे आई, ये सारे सवाल फौजदारी नहीं देते, इस पर फर्दर जुर्म आयद कर दी गई थी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हैरत अंगेज फैसले के तहत पूरी कार्रवाई रोक दी थी 10 या 11 मई को। बड़ा हैरान का मामला। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने इस केस को परसूख किया और ये मामला चलता रहा। उसके बाद उन्होंने कहा दरखास्त गुजार का मौका ये था कि ये केस काबिल समाअत नहीं है, कुछ कानूनी मुकदमे में उठाए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त दोबारा चली गई। दरखास्त गई तो फादर की जस्टिस के पास लगी थी, उन्होंने देखा तो उन्होंने इस केस को रिमांड किया। उन्होंने कहा कि आपके जो ये नुकात है जिसके साथ आप ये कह रहे हैं कि फलां कानूनी तकाजा पूरा नहीं किया गया, इसको देखा जा सकता, दोबारा इसको हम मान लेते हैं। और उन्होंने ये केस रिमांड कर दिया वापस सेशन जज को कि आप इस मामले को देखें, और आपने इससे पहले जो दरखास्त खारिज की थी कि ये काबिल समाअत नहीं है, काबिल समाअत है, और उनकी दरखास्त जो थी काबिल समाअत नहीं है, उसको हमने खरीद कर दिया, तो उसको दोबारा जाना देगा, देखने की बात थी। तो उसमें कुछ मामूली नौयत के नमूना हो सकते हैं, तो ऐसी कोई बहुत नहीं दोबारा। तो आज जज साहब ने उन तमाम निकात का जाकर रहने के बाद आपने देखा कि वो तो पीटीआई के चेयरमैन क्या वो तो मुखला भी बचने की कोशिश कर रहे हैं जिससे से अदालत में हाजिर ही ना हो और तारीख पर करी जाए और सारे केस लड़के जाए। ठीक है, सलीम बुखारी साहब और नवीद चौधरी साहब अपना तज्जिया दे रहे थे। बहुत शुक्रिया सर आपका।